students, today we shall study about properties of integrals in class 12. Okay. Now, properties of integrals. Properties of integrals. Properties of definite integral. Definite integral. तो बच्चों देखो, डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो प्रॉपर्टीज लगेंगी केवल डेफिनेट इंटीग्रल में होंगी। आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रल्स करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। यानी कि सपोज एफ एक्स का इंटीग्रल है एफ कैपिटल एक्स है, नाउ ए बी, तो अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो प्रॉपर्टीज क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज केवल इजी बनाने के लिए ही यूज होंगी। तो नंबर वन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर वन, अगर कोई फंक्शन आपका है 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो वी कैन राइट इट 0 to a एफ टी डी टी। बच्चों हमने केवल यहाँ पे केवल x को चेंज किया, x इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स डी टी कोई डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो लिमिट भी जब x 0 था, x टेंडिंग टू 0 t टेंडिंग टू 0, व्हेन x टेंडिंग टू a t टेंडिंग टू a, इट मीन्स कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसको 0 to a एफ एक्स डी एक्स को 0 to a एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। नंबर टू प्रॉपर्टीज है बच्चों, देखिए जैसे आपका a to b एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी टू ए माइनस बी टू। अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करना चाहेंगे तो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। ऐसा करने से इंटीग्रल्स में कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखिए नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स। वी कैन राइट दिस वे। इसमें मतलब है कि जैसे ए बीच में सी है, बी ए टू सी एंड सी टू बी, मतलब हमने पार्ट में कर दिया इसका, तो पार्ट्स बना दिए इसके दो इंटीग्रल्स में। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इस प्रॉपर्टी का किस क्वेश्चंस में करेंगे, हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखिए बच्चों ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर इसका ही यूज हो रहा है हमारे क्वेश्चंस में, इसका ज़्यादा यूज हो रहा है बच्चों हमारे क्वेश्चंस में। तो हमारी जो सिक्स प्रॉपर्टी है 0 to a या ये है माइनस ए टू बी, माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं।
माइनस ए टू बी माइनस ए टू प्लस ए है बच्चों, लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है, हम उसको ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। व्हेन कब लिखेंगे, जब f माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स होगा, यानी कि फंक्शन इवन होगा। फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। इवन फंक्शन कौन होते हैं आपको पता है। और इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स देन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू सीधे ही ज़ीरो लिख देंगे। ट्वाइस कब लिखेंगे, ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, जब इवन फंक्शन होगा। इवन कौन होते हैं, जैसे इवन फंक्शन होते हैं आपके कॉस एक्स है बच्चों, कॉस एक्स इवन है। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैल्यू एक्स में वेरिएबल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, साइन माइनस एक्स, साइन एक्स, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है बच्चों, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, तो हमारी अभी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे इस प्रॉपर्टी को भी। अब जैसे हमारा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी, सपोज 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स बच्चों प्रॉपर्टीज 7 है, जैसे 7th प्रॉपर्टीज 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब लिखेंगे इसको ऐसा, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स वैन, देखिए वैन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, तो हम उसको ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। एंड इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन 0, मीन्स 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यूज 0 कब होगी, जब f फंक्शन में x वेरिएबल में 2a माइनस एक्स रखेंगे, तो जो फंक्शन होगा हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम उसको माइनस एफ एक्स लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारा 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स है बच्चों, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स को देखिए ना, कॉस पाई माइनस एक्स ये इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आ रहा है, यानी कि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेते हैं 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स लेते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। वाई क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होता है, पॉजिटिव होता है, वही फंक्शन होता है, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए आप, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ट्वाइस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स एंड 0 to पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, इट्स वैल्यू इज 2, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2। सिमिलरली नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, तो बच्चों देखिए, जैसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज है
हमारा कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे, जैसे 0 to π/2 sin x dx है। तो हम इसको 0 to π/2 sin t dt लिख सकते हैं, sin t dt लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की जगह हमने खाली t रखा तो आंसर सेम रहेगा। तो देखिए जैसे एक प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है जैसे 1 to 4 है, मॉड x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 है बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, मॉड ऑफ x माइनस 3 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dx इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे भी अगर होंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉड के इनसाइड जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 पे वैल्यू 0 आ रही है। तो तुमने मॉड का कंसेप्ट पता है कि मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। जब जीरो से ग्रेटर लेते हैं तो प्लस, जहाँ पे जीरो पे जीरो हो रहा है तो जीरो से ग्रेटर के लिए अंदर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, जो वैल्यू अंदर रख रहे हैं वही आएगी। और अगर हम अंदर नेगेटिव रखें तो माइनस एक्स। जैसे जब x जीरो से लेस है, सपोज मैंने x को -2 रखा, तो क्या हुआ, माइनस वैल्यू तो प्लस ही आनी है हमेशा, तो माइनस आ रही है। अगर मॉड हटाएंगे तो -2 इस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू 2, यानी मॉड ऑफ -2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ माइनस। अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर मॉड के इनसाइड अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन माइनस टाइम्स रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 पे 0 हो रहा है, तो हमारी 2 पॉइंट बन गए, 1 to 3 एंड 3 to 4। तो 1 to 3 इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, हमारे 2 इंटीग्रल बन गए। प्रॉपर्टीज कौन सी वाली प्रॉपर्टीज लगी, यूजिंग प्रॉपर्टीज a to b fx dx is equals to a to c fx dx प्लस c to b fx dx, यानी कि हमारा एक a to c बन रहा है, फिर c से b, a to c एंड b। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस मॉड हटाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट थिंग, तो इसका इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 dx इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1 to 3, सॉरी हमारे यहाँ पे है मॉड x माइनस 3 है। ओके, तो 1 से 3 तक ये नेगेटिव होगा, 3 ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होगा, तो माइनस x माइनस 3 dx लिखेंगे मॉड, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मॉड रिमूव करते हैं। नाउ प्लस 3 to 4 x माइनस 3 dx, तो इज इक्वल टू माइनस, देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे, x²/2 माइनस 3x 1 to 3, ओके, प्लस x²/2 माइनस 3x 3 to 4, नाउ माइनस अपर लिमिट 9/2 माइनस 9, सॉरी माइनस लोअर लिमिट, चलो माइनस लोअर लिमिट, ओके, ब्रैकेट, अब क्योंकि माइनस आउट है तो हम एक स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे यहाँ पे एंड द बिग ब्रैकेट, ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, -1/2 माइनस 3, ओके,
दिस इज बिग ब्रैकेट, प्लस 16/2 माइनस 12 माइनस लोअर लिमिट 9/2 माइनस 9, दिस वे। तो माइनस 18 माइनस 9 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 5/2, this one, plus this is 8, तो -4 minus 9, this way, equals to minus 9/2 plus 5/2 plus -4 plus 9. We get minus 4/2 plus 5. So this is 2 to the 4 equals to 2 plus 5 is equal to 7. Its value is 7. तो बच्चों तुम्हारी मिस्टेक है, जो मेरी मिस्टेक जैसी लगी थी, ब्रैकेट्स हम पहले अपर लिमिट रख रहे हैं इसमें, स्मॉल ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट। अभी स्क्वायर ब्रैकेट मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि बाहर नेगेटिव था, होल के बाहर नेगेटिव है, ठीक है। माइनस बिग ब्रैकेट अपर लिमिट ऑफ दैट वन माइनस स्मॉल ब्रैकेट लोअर लिमिट ऑफ दैट वन, सिमिलरली प्लस upper limit minus lower limit. Now solve these questions. You can do this type of questions from your NCERT books. आपको हम ऐसे questions और बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो जैसे हमारा है कोई क्वेश्चंस है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल है, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। लेट प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब यूज़ करेंगे जब या तो ऐड करके कुछ बने या फिर रिपीट हो जाए। दो ही चीज़ होती है, या तो ऐड करेंगे या रिपीट हो जाए, ठीक है। तो हम लेट करें, लेट इट्स वैल्यू इज 0 to π/2, इसकी जो वैल्यू है ये है, मान लिया आई के इक्वल है साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ऑल्सो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो 0 to π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स साइन a माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडरूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx इक्वल्स टू ऑल्सो दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे नंबर 2 मान लेते हैं, कॉस एक्स अपॉन अंडरूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, not whole root, this is here root number 2 thing dx, this is number 1 2 things। now adding 1 and 2 we get what we get 2i is equals to 0 to π/2 रूट साइन एक्स
plus root cos x upon under root sin x प्लस रूट cos x। बच्चों डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, dx। नाउ दिस कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट 0 to pi by 2 dx। 2i is equal to this, तो what is I is equals to pi by 2 x 0 to pi by 2 is equals to pi by 2 into pi by 2 equals to pi square by 4। Its value is pi, not pi by 2 here, 1 by 2, this is 1 by 2, okay, 1 by 2, 1 by 2, so the answer is